आपका रेजोल्यूशन क्या है और उसे पूरा करने के लिए आप क्या करने वाले हैं। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट कारण है कि क्यों हमारे रेजोल्यूशन फेल हो जाते हैं। नए साल की नई डायरी जब घर में आती है ना, तो घर पे जो पिछले 8-10 साल की डायरियां हैं वो गाना गाने लगती है। वो कहती है, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। क्योंकि हम नए साल में डायरी लाते हैं, ये रिजोल्यूशन लेते हैं कि मैं हर दिन डायरी लिखूंगा। शुरुआत के कुछ पन्ने भर जाते हैं और बाद में सारी डायरी कोरी रह जाती है। हमारा रेजोल्यूशन हर दिन डायरी लिखने का ध्वस्त हो जाता है। ऐसी ही कुछ स्थिति होती है एक्सरसाइज करने के लिए, जो स्किपिंग रोप है उसकी, डंबल्स की, ट्रेडमिल की और उस जिम की जहां पर 1 जनवरी से हम दौड़े दौड़े जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, 2-4 दिन करते हैं और फिर छोड़ देते हैं। हमारी पढ़ाई की बुक्स, इनका भी हाल कुछ ऐसा ही है। तो होता यह है कि हर साल हम सेम रेजोल्यूशन बार बार लेने लगते हैं। हमारे रेजोल्यूशंस क्यों फेल होते हैं? हम अक्सर यह विचार करते हैं कि इस साल से यह नहीं होगा। आई विल टेक अ रेजोल्यूशन एंड फॉलो इट कंसिस्टेंटली। हर बार यही सोचते हैं और फेल हो जाते हैं। फिर भी मन में रहता है हम होंगे कामयाब एक दिन। अब वो दिन कब आएगा वो तो पता नहीं, लेकिन हम रेजोल्यूशन पे रेजोल्यूशन लेते जाते हैं। फिर वो डायरी, फिर वो एक्सरसाइज के डंबल्स, स्किपिंग रोप्स, जिम, बुक्स, हर कोई सोचता है कि ये कब आएगा हमारे पास। और हम सोचते हैं, ये बुलाते हैं लेकिन जाने का नहीं, बिकॉज वी आर नॉट कंसिस्टेंट इन आवर फॉलोइंग ऑफ रेजोल्यूशंस। तो आज हम देखेंगे कि हम जो रेजोल्यूशंस लेते हैं वो फेल क्यों होते हैं। पहला कारण, हम जो रेजोल्यूशन लेते हैं वो प्रॉपर मोड में नहीं होता, वो ठीक सटीक गुणों में नहीं होता है। पता है इस संसार में 3 गुण है, एक है सत्वगुण, एक है रजोगुण, एक है तमोगुण। इसमें से जो रजोगुण है, इस रजोगुण का कार्य होता है निर्माण का। जो भी कुछ तैयार होता है, जो भी कुछ निर्माण होता है, वो रजोगुण में होता है। तो बड़े पैशनेट होकर, रजोगुण में स्थित होकर हम डिसाइड करते हैं कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। निर्णय तो कर लेते हैं, रजोगुण में है। जैसे कोई मटका बनाना हो तो जो पॉटर होता है वो मटका बना लेता है। मटका बनाना आसान है और बने हुए मटकों को तोड़ना भी आसान है, क्योंकि तोड़ने का काम तमोगुण में होता है। क्रिएशन इज बाय पैशन एंड डिस्ट्रक्शन इज बाय इग्नोरेंस। सो रजोगुण में बनता है, तमोगुण में नष्ट हो जाता है। बड़ा आसान होता है किसी चीज को निर्माण करना। थोड़ा सा सज लो, संवर लो और प्रपोज कर दो, रिलेशनशिप बन जाएगा। थोड़ा कुछ उल्टा पुल्टा हो जाए, रिलेशनशिप टूट जाएगा। तो बनना आसान है, टूटना आसान है। उसे मेंटेन कर कर रखना बहुत डिफिकल्ट होता है। किसी भी चीज को बनाना आसान है, तोड़ना आसान है, लेकिन उसे मेंटेन करके रखना बहुत डिफिकल्ट है। उसी तरह से हमारे रेजोल्यूशंस का, रेजोल्यूशन लेना बहुत आसान है, उसे तोड़ना उससे भी आसान है। उन रेजोल्यूशंस को कंसिस्टेंटली करते रहना बहुत डिफिकल्ट है ना। एक्सरसाइज का रेजोल्यूशन ले लिया, अगले साल 1 जनवरी से मैं मेरे 6 पैक बनाऊंगा। तो बहुत एक्सरसाइज शुरू होती है, 1 तारीख को, 2 तारीख को, 3 तारीख को, 4 तारीख को, धीरे 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 फिर सोचने लगते हैं कि 6 पैक्स तो अपने से बनेंगे नहीं, अपना फैमिली पैक भी ठीक है। तो वो रेजोल्यूशन टूट जाता है। बिकॉज वी आर नॉट इन द प्रॉपर मोड, वी फेल इन रेजोल्यूशन। क्योंकि रजोगुण तमोगुण में ही अधिकतर हम रहते हैं, इसलिए हमारे रेजोल्यूशंस स्थायी रूप से, कंटिन्यूअसली, कंसिस्टेंटली आगे नहीं चल पाते हैं। क्योंकि किसी भी चीज को स्थायी रूप से चलने के लिए, कंसिस्टेंटली चलने के लिए सत्वगुण की आवश्यकता होती है, जो हमें है नहीं। तो अगर रेजोल्यूशन फेल नहीं होने देना है तो सत्वगुण को हमें बढ़ाना पड़ेगा। दूसरा कारण है क्यों हमारे रेजोल्यूशंस फेल हो जाते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ डिसिप्लिन एंड सेल्फ कंट्रोल। क्योंकि डिसिप्लिन लाइफ नहीं है, कभी भी उठे, कभी भी सोए, कभी भी खाया, कभी भी घूमे, कुछ रेगुलेटेड लाइफ नहीं है। तो इररेगुलेटेड लाइफ में रेगुलेटेड डिसिप्लिनरी कंसिस्टेंसी रेजोल्यूशन में आ ही नहीं सकती है। और उसके लिए वी नीड टू रेगुलेट अवर लाइफ। हमें हमारी लाइफ को रेगुलेट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युक्त आहार विहारस्य। हमें हमारा खाना, हमारा सोना, हमारा रहना, हमारी सारी गतिविधियों को बैलेंस्ड कर कर चलना पड़ेगा। हमें हमारे इंद्रियों को नियंत्रित करना पड़ेगा, हमारा मन नियंत्रित करना पड़ेगा, क्योंकि यह मन ही है जो हमें सक्सेसफुल बना सकता है या फिर हमें फेल्यूर बना सकता है। बिकॉज इफ माइंड इज इन कंट्रोल, इट इज अवर बेस्ट फ्रेंड
एंड इफ इट इज नॉट इन अवर कंट्रोल देन इट इज अवर वर्स्ट एनिमी। तो हमारे जो अनकंट्रोल्ड सेंसेस है, इनडिसिप्लिन लाइफ है, दैट इज अनदर वन ऑफ द क्लॉज दैट आवर रेजोल्यूशंस फेल। हमारे रेजोल्यूशंस फेल हो जाते हैं लैक ऑफ डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल की वजह से। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट कारण है कि क्यों हमारे रेजोल्यूशंस फेल हो जाते हैं, कि हमारे रेजोल्यूशंस ये रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं, प्रोसेस या पर्पस ओरिएंटेड नहीं होते हैं। अंतर क्या है? हम डिसाइड करते हैं कि मैं 6 पैक्स बनाऊंगा, 8 पैक्स बनाऊंगा, रिजल्ट चाहिए हमें, लेकिन एक हेल्दी लाइफस्टाइल में जीने का प्रयास करूंगा। आने वाले 1 तारीख को इस समय उठता हूं तो थोड़ा पहले उठने का प्रयास करूंगा, एक्सरसाइज करूंगा। ये रेजोल्यूशंस शायद हम बड़ी तीव्रता से नहीं ले पाते हैं। वे रन आफ्टर रिजल्ट। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, बड़ा ही प्रसिद्ध श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यू हैव राइट फॉर योर एक्शंस, नॉट द रिजल्ट ऑफ द एक्शन। तो अगर हम एक्शन ओरिएंटेड, प्रोसेस ओरिएंटेड रेजोल्यूशन ले तो वो सक्सेसफुल बनेगा। अनफॉर्चुनेटली हम रिजल्ट ओरिएंटेड रेजोल्यूशन लेते हैं, और प्रोसेस ओरिएंटेड रेजोल्यूशन के साथ साथ वो पर्पस ओरिएंटेड भी अगर हो तो निश्चित रूप से सफल हो पाएगा। तो सत्वगुण में रहकर हमारे सेंसेस और माइंड को कंट्रोल कर अगर प्रोसेस ओरिएंटेड रेजोल्यूशन हम ले तो निश्चित रूप से हमारा रेजोल्यूशन फेल नहीं होगा, विल बी सक्सेसफुल। एंड आई विश अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू, एंड आई प्रे एंड होप कि हम इस साल अच्छे रेजोल्यूशंस ले, प्रोसेस ओरिएंटेड रेजोल्यूशंस ले और सत्व गुण में रहकर उन्हें पूरा करने का प्रयास करें। आपका रेजोल्यूशन क्या है और उसे पूरा करने के लिए आप क्या करने वाले हैं, कमेंट में बताइए। आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। हरे कृष्ण।